हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज फिर से एक नया नोटिफिकेशन लेके आया हूँ, तो ध्यान से सुनना। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ठीक है ना। अब स्टार्ट करते हैं आज का नोटिफिकेशन। देखिए, सबसे पहले नोटिफिकेशन की बात करें तो आपका न्यू वैकेंसी आया, वो आया है इंडियन कोस्ट गार्ड का। आईसीजी का वैकेंसी आया है और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है देखिए। अगर आप डोमेस्टिक ब्रांच के लिए भरिएगा तो आपको 10th पास होना चाहिए। अगर आप जीडी ग्राउंड ड्यूटी के लिए भरेंगे तो 10+2 विथ फिजिक्स मैथ होना चाहिए, केमिस्ट्री, ठीक है ना। तो दोनों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया। अब बात सुनो ध्यान से। अब डेट ऑफ बर्थ क्या है गुरुजी, तो डेट ऑफ बर्थ आपका है, देख लो, मैं इसमें देख कर बता देता हूँ आपको। आपका 1/9/2001 से लेकर 31/8/2005 तक के बीच में जो बच्चे हैं उसको फिल कर सकते हैं कि गुरुजी क्या मैं ओबीसी से बिलोंग करता हूँ, कुछ एज रिलैक्सेशन भी है क्या। बिल्कुल भाई मेरे, इसमें एज रिलैक्सेशन है। SC ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दे सकते हो और ओबीसी के लिए 3 साल का, लेकिन उसके लिए सर्टिफिकेट लगता है, वो सर्टिफिकेट जरूर लगाना फॉर्म फिल करते टाइम, ठीक है। अब फ़ी की बात कर ले तो आपका ओबीसी और जनरल के लिए आपका फ़ी लगता है कितना, 300 रुपया, और SC ST के लिए 0 फी लगता है। क्या ये वैकेंसी फीमेल के लिए भी है? नहीं, ये सिर्फ मेल के लिए वैकेंसी है, ठीक है ना। और ये जो वैकेंसी है ये परमानेंट वैकेंसी है। अब ये सारी बात तो मैंने वैकेंसी के बारे में बता दी। और सीट कितनी है तो देखो, सीट आपका जो जनरल ड्यूटी जीडी का है 225 है, और आपका डोमेस्टिक ब्रांच का है 30 सीट। तो देखो, अब बात तो ये सारी लॉजिक की हो गई कि भाई 225 सीट आपका जीडी का है और डोमेस्टिक ब्रांच का वही 30 के करीब में है। तो अब इसको फॉर्म तो आपका 6 तारीख से फिल होगा। ये सारी बातें तो हो गई, लेकिन अब बात मुद्दे की आती है कि आखिर तैयारी कैसे करें। और बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरे होंगे, पिछली बार भी मैंने भी भरा था, तो मेरे भी मार्क्स अच्छे नहीं आए थे इसमें वही 66 नंबर मेरे आए थे पिछली बार, ठीक है ना। कट ऑफ 79 के करीब में गया था। तो देखो, एक तो सबसे बड़ा लॉजिक है कि इसका कट ऑफ जाता है, 2 पेपर होते हैं। डोमेस्टिक ब्रांच का एक ही पेपर होता है जो कि आपका 60 नंबर का होता है, जिसमें आपका कट ऑफ 49-50 जाते हैं। जाने का रीज़न यही है कि सीट कम है, दूसरा आपका निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होता। अगर वही बात कर ले, ग्राउंड ड्यूटी के 2 पेपर देने होते हैं, एक तो आपका अर्थमेटिक मैथ वाला, जनरल साइंस वो वाला, उसके बाद आपका मैथ और फिजिक्स के अलग टेक्निकल जो 12th क्लास के पूछे जाते हैं। तो डिफ़िकल्टी लेवल अगर देखा जाए तो जीडी का काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, ठीक है। तो इसके प्रिपरेशन के लिए आपको दबा के मेहनत करनी होगी, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इसमें बच्चे बहुत सारे डिसलेक्ट होते हैं ड्यू टू सर्टिफिकेट के कारण। बहुत सारे बच्चे रिजेक्ट भी होते हैं सर्टिफिकेट, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट बहुत ही ज़बरदस्त चेक करते हैं। और हाँ, कट ऑफ से आपको 3-4 नंबर ज़्यादा रहेगा फ्री, तभी सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। पिछली बार 79 कट ऑफ गए थे, ठीक है, ओबीसी का। तो वही 83-84 जिस भाइयों का आया होगा उसका सिलेक्शन हुआ होगा, ठीक है। तो ये सारी बातें तो हो गई, लेकिन गुरुजी पढ़ने का मन नहीं करता भाई, पढ़ने का मन नहीं करता कैसे। देखो, अभी जस्ट एयरफोर्स का पेपर हुआ है, आपका मिड फैब तक आपका नेवी का पेपर होगा। और नेवी का मैंने पूरी डिटेल वीडियो बना रखा है, जाके देख लेना नहीं देखे हो तो। और इसके बाद आपका ये मिड मार्च में आपका पेपर होने वाला है। साफ नोटिफिकेशन में देख रखा है, अगर बोलोगे तो स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, ठीक है, कम्युनिटी टैब पे, टेंशन ना लो उसके लिए। तो ये सारी बातें तो हो गई, लेकिन प्रिपरेशन कैसे करें। बहुत सारे बच्चे अभी भी डिमोटिवेट हो रहे होंगे कि भैया मेरा एयरफोर्स का पेपर अच्छा नहीं हुआ, अब क्या करें नहीं करें। देखो, तैयारी तो करनी होगी। बहुत सारे बच्चे ये भी बोलेंगे कि सीट कम है। आपको तो एक ही सीट चाहिए, आपको तो एक ही सीट चाहिए ना, कि ज़्यादा सीट चाहिए, एक ही चाहिए। तो फिर मत देखो, जहाँ पर एक भी वैकेंसी हो ना उसको भी भरो। आपको सिर्फ अपने आप पे एबिलिटी होना चाहिए, अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं क्रैक कर सकता हूँ, ठीक है। पूरे अच्छे तरीके से अगर पढ़े होगे आप, तो अब मॉक टेस्ट लगाओ, लगातार रिवीजन करो। अगर नहीं पढ़े हो तो बेसिक से पढ़ो, ऐसे कहीं कहीं से पढ़ोगे तो नहीं हो पाएगा सिलेक्शन। सीधा बहुत सारे बच्चे लगातार सीधा मॉक टेस्ट लगा देते हैं, और जो क्वेश्चन है तो उसको रट लेते हैं, याद कर लेते हैं। वैसा नहीं हो पाएगा भाई, जो रियलिटी है वो बता रहा हूँ। ऐसे सिलेक्शन कोई ज़िंदगी में किसी चीज़ में ना होगा। आपको हर एक चीज़ को बेसिक से पढ़ना ही पड़ेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं जानोगे तो आप गलत ही करोगे। कोई टीचर इस मेथड से बताया, आप उसी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो खुद के लॉजिक से, खुद के मेथड से सॉल्व करोगे।
पॉइंट सही बोला कि नहीं मैंने, ये भी कमेंट सेक्शन में बताना। और बात रह गई कि बहुत सारे भाइयों ने जो एयरफोर्स का पेपर दिया था उनका, या एयरफोर्स का पेपर दिया था जो भाइयों ने, उसका उन्होंने एसएससी जीडी का भी फॉर्म भरा था। तो जीडी का कुछ बच्चों का एग्ज़ाम हो गया होगा, कुछ बच्चों का होने वाला है। जैसे मेरा 30 को एसएससी जीडी का भी एग्ज़ाम है, तो 30 को देने जाऊंगा। बाकी उसका मॉक टेस्ट मैं रेगुलर लगा रहा हूँ। तो आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, बस मेहनत करो। मान लो ये पेपर ख़त्म होगा, कोई पेपर नहीं, 1-1.5 महीना, तो बस ये नहीं कि बस सो जाए। ऐसे करोगे नहीं होगा फिर सिलेक्शन। लास्ट के 10-15 दिन पढ़ने से किसी का सिलेक्शन नहीं होता, चाहे आप कितना ही पढ़ लो। समझ गए? तो बेसिक क्लियर करोगे तभी सिलेक्शन पाओगे। और हाँ, एक चीज़ हमेशा याद रखना, बहुत सारे बच्चे डरते हैं किससे, मॉक टेस्ट लगाने से, चाहे पढ़ने से, चाहे बोलते यार नहीं होता सिलेक्शन, कौन इसमें फॉर्म भरेगा, चाहे नहीं हो पाएगा। अगर ऐसा आप भी सोचते हो तो आप लूजर हो। समझ गए? आप लूजर हो, आप कुछ के भी लायक नहीं हो, ऐसा सोचते हो तो। अगर हिम्मत नहीं दिखाओगे ना, कहीं के नहीं रह पाओगे। और जो भाई खासकर घर छोड़कर दूर पढ़ने जाते हैं कहीं पर, किसी इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन, घर छोड़कर त्याग कर, भाई एक बार देख लो भाई, प्लीज़ करके मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा आप लोग से, बस पढ़ लो। मेहनत करके हार रहे हो कोई बात नहीं, सिलेक्शन हो जाएगा। आपने मेहनत करना सीख लिए। अगर आप कहीं बाहर जाके ऐसे ही फॉर्म भर रहे हो, एग्ज़ाम दे रहे हो, मेहनत नहीं कर रहे हो, तो आप खुद दूसरे से तो झूठ बोल सकते हो, अपने आप से कैसे बोलोगे? कैसे बोलोगे अपने आप से? तो मेरा ये वीडियो बनाने का हमेशा मोटिव रहता है आपको न्यू अपडेट देना और हमेशा मोटिवेट करना। बहुत सारे भाई बोलते हैं यार तू क्या, लेकिन पढ़ किसी से लोगे, लेकिन जब दिल की बात, दिल से मोटिवेशन आएगी ना, तभी समझ पाओगे। धोखा मत देना किसी को बस, ठीक है? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हमेशा एक ही नारा रहेगा, वर्दी लेकर रहेंगे हम, ये जिद है जीतने का। और तुम और हम दोनों मिलकर ये जिद पूरा ज़रूर करेंगे। जय हिंद।